Hello bachcho, let's see this question. The question says that let f is a function from R to R be a continuous function such that f of 3x minus f of x is equal to x. If f of 8 is equal to 7, then f of 14 is equal to. Options are A is 4, B is 10, C is 11, D is 16. Here, the key concept is that we must know that the property of a continuous function. If a function is continuous, then it implies that the limit of the function exists. अगर हमारा फंक्शन कोई कंटिन्यूस है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट होगी. नेक्स्ट, हमको सम पता रहना चाहिए ज्योमेट्रिक सीरीज का, जो कि हम इसमें यूज़ करने वाले हैं. अगर हमारे पास ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन अप टू ए आर रेज टू पावर n-1 ये कोई सीरीज है, तो इस सीरीज का सम एसएन से डिनोट होगा एंड इट इज गिवन बाय ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस एन सो ऑन प्लस ए आर रेज टू पावर n-1. ओके, तो इसका जो सम रहता है ये सीरीज का, इट इज गिवन बाय एस इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, वेयर ए इज अ फर्स्ट टर्म एंड आर इज अ कॉमन डिफरेंस. ओके, दिस इज ट्रू ओनली व्हेन मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1. अगर मॉड ऑफ आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो हम उसका सम लेंगे a अपॉन 1 माइनस आर. अगर हमारा जो मॉड ऑफ आर है वो 1 से बड़ा है या 1 है तो उसकी वैल्यू आएगी सम की प्लस माइनस इन्फिनिटी, मतलब कि वो सम डाइवर्जेस होगा. लेकिन अगर वो मॉड आर लेस देन 1 है तो हमारा जो सम है वो कॉन्वर्जेस आएगा. ओके, ये पॉइंट्स हम यूज़ करने वाले हैं गिवन क्वेश्चन में. देखो, गिवन है कि हमारा f जो है r से r तक का कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है. उसके बाद हमको f ऑफ 8 की वैल्यू दी हुई है 7 और f ऑफ 14 वी हैव टू फाइंड. ओके, ऑल्सो वी आर प्रोवाइडेड विद द इक्वेशन f ऑफ 3x माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू x. ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है. उसके बाद अगर f ऑफ 3x का इक्वेशन है तो इससे हम f ऑफ x बना सकते हैं, मतलब जो अंदर 3x है उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3x का यहाँ पे x बन रहा है, तो यहाँ पे हमने 3 से डिवाइड किया था. तो देखो कैसा बनेगा, f ऑफ x 3x डिवाइडेड बाय 3. ओके, माइनस f ऑफ x जो है हमने पूरे इसको 3 से डिवाइड किया, 3x को भी 3 से डिवाइड किया, यहाँ पे x को भी, तो यहाँ पे भी x बाय 3 आएगा. तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज f ऑफ x माइनस f ऑफ x बाय 3 इट इज इक्वल टू x बाय 3. ये एक इक्वेशन मिला. अब अगर मुझे 3x को रिप्लेस करना है x बाय 3 से, 3x को रिप्लेस करना है x बाय 3 से, तो हम सिंपली 3x को डिवाइड करेंगे 6 से, सो दैट इट विल 9 से डिवाइड करेंगे कि ये x बाय 3 बन जाए. तो अब यहाँ पे जो 3x है इसको 9 से डिवाइड करते हैं, माइनस f ऑफ x बाय 9 इज इक्वल टू x बाय 9. मतलब क्या मिला हमको, f ऑफ x बाय 3 माइनस f ऑफ x बाय 9, मतलब कि f ऑफ x बाय 3 स्क्वायर इज इक्वल टू x अपॉन 3 स्क्वायर. वैसे ही हमें f ऑफ x अपॉन 3 स्क्वायर निकालेंगे. ओके, देखो f ऑफ 3x क्या था हमारा, f ऑफ 3x माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू x था. उसके बाद हमने निकाला f ऑफ x, सो f ऑफ x यानी 3x को x से रिप्लेस किया तो f ऑफ x माइनस f ऑफ x अपॉन 3 इज इक्वल टू x बाय 3 आया. फिर हमने f ऑफ x जो था अब उसको x बाय 3 से रिप्लेस किया, तो यहाँ पे आएगा f ऑफ x बाय 3 माइनस f ऑफ x अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू x अपॉन 3 स्क्वायर. अब नेक्स्ट टर्म लेते हैं f ऑफ x बाय 3 स्क्वायर. अब इसको अब ये वाला जो है इसको हमने 1 बाय 3 और मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे भी 1 बाय 3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा इस टर्म में, तो ये हो जाएगा f ऑफ x बाय 3 क्यूब. यहाँ पे भी 1 बाय 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस टर्म से, तो इट इज x बाय 3 क्यूब. सिमिलरली इफ वी कंटिन्यू टिल f ऑफ x अपॉन 3 रेज टू n-1 तक अगर हम कंटिन्यू करें तो इट विल बी f ऑफ x अपॉन
3n-1 माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन 3, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे +1 3 हो जाता है, n-1 + 1 विल n, इट इज इक्वल टू x अपॉन 3n। ये हमने एक सीक्वेंस बना दी है। अब ये सारी टर्म्स को अगर मैं ऐड कर लूँ, यहाँ से जितनी भी टर्म्स है यहाँ तक अगर सबको ऐड करें तो एफ ऑफ एक्स बाय 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, फिर एफ ऑफ एक्स अपॉन 3² यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स टू द पावर 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट है और लास्ट टर्म ही बचेगी, और जो राइट साइड में वो सारी टर्म्स का एडिशन आएगा। तो हम इनको लिखते हैं अब। तो फर्स्ट टर्म थी एफ ऑफ एक्स और लास्ट टर्म आई थी माइनस के साथ एफ ऑफ एक्स अपॉन 3n, और जो राइट साइड में टर्म्स थी उन सब का एडिशन होगा, मीन्स x अपॉन 3 प्लस x अपॉन 3² प्लस x अपॉन 3 क्यूब प्लस एन सो ऑन प्लस x अपॉन 3n। अब लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन 3n। राइट साइड में हम x कॉमन निकाल सकते हैं, दैट विल बी 1/3 प्लस 1/3² प्लस एन सो ऑन 1/3n। अब ये जो ब्रैकेट है ना, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई हमारे पास, तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके पहले हम यहाँ पे टेकिंग लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी टू बोथ साइड्स, ओके। अगर हमने लिमिट ले ली तो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन 3n इज इक्वल टू, राइट साइड में भी हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो इट विल बिकम x 1/3 प्लस 1/3² प्लस एन सो ऑन। ये आगे 1/3 इंफिनिटी है, मीन्स 1/∞ तो 0, मतलब ये और आगे कंटिन्यू होता जाएगा, मीन्स n टेंडिंग टू इंफिनिटी हो गया। तो ये हो गई ज्योमेट्रिक सीरीज विद द इनफाइनाइट टर्म्स, और यहाँ पे x अपॉन 3 आएगा, मीन्स x अपॉन 3 एनीथिंग रेज टू पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, तो x अपॉन इंफिनिटी आ गया। फिर 1/∞ 0 आता है, तो x मल्टीप्लाइड बाय 0 मीन्स 0 आएगा। ये x अपॉन 3n की जगह पे हम 0 पुट कर सकते हैं, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स विल बी ओनली एफ ऑफ एक्स। तो हमको क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस, उसको लिमिट लगाई थी x अपॉन 3n को, तो 0 मिला था, एफ ऑफ 0 इट इज इक्वल टू x इंटू 1/3 प्लस 1/3² प्लस एन सो ऑन। तो यहाँ पे x मल्टीप्लाइड बाय, अगर कोई ज्योमेट्रिक सीरीज है तो उसका आंसर क्या आता है, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 1/3 अपॉन 1 माइनस कॉमन डिफरेंस भी 1/3 है, तो 1 - 3 आएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय 1/3। अब 1 माइनस 1/3 इज नथिंग बट 2/3, तो यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा, दैट इज x/2। तो हमको एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 क्या मिला, x/2 मिला, ओके। बट गिवन है हमको एफ ऑफ 8 इज 7, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 8 पुट कर सकते हैं। तो एफ ऑफ 8 माइनस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 8/2, मतलब कि 4। अब एफ ऑफ 8 की वैल्यू पुट कर देंगे 7, तो हमको क्या मिलेगा, 7 माइनस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 4। सो वी गेट 7 माइनस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 7 माइनस 4 दैट इज 3, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ गई 3। फिर हमारा एफ ऑफ एक्स के, हमारा फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू x/2 था, तो हमको एफ ऑफ 0 की वैल्यू 3 यहाँ पे मिल गई। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू x/2, therefore f of x is equal to x upon 2 plus 3, that means x plus 3 2s are 6 divided by 2, means f of x क्या मिला हमको, x upon 2 plus 3 भी लिख सकते हैं हम, so इसको हम as it is रखेंगे, f of x is x upon 2 plus 3। ओके, नेक्स्ट हमको फाइंड क्या करना है, f of 14 फाइंड करना है, तो x की वैल्यू 14 पुट कर देंगे। हमको f of x क्या मिला था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 प्लस 3। अब यहाँ पे x की वैल्यू 14 पुट करते हैं, तो हमारा एफ ऑफ 14 क्या आएगा,
14 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 मतलब कि 7 प्लस 3 दैट मीन्स इट इज़ इक्वल टू 10। तो हमको एफ ऑफ 14 की वैल्यू मिली 10, इसलिए फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज 10। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।